हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर, पावर्ड बाय पढ़ाई वाला। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। आज आपको दिन में दो वीडियो मिलने वाले हैं, जिसमें एक वीडियो में आपको स्पेसिमेन सिखाऊंगा और दूसरे इसमें आपको आगे के जो एंट्री सिखाने वाला हूं मैं आपको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोगों को आज क्या सीखना है, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सीखना है। अब सबसे पहला चीज लोग पूछते सर ये स्पेसिमेन मतलब क्या होता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है फॉर्मेट। यानी हमने अब तक ये सुना है कि हमारा जो भी एक तरीके से हम लोग बोले कि हमने जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया, उस बिल ऑफ एक्सचेंज में फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अब तक क्या सीखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए हम लोगों के पास सबसे पहला कौन सा ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कौन सा ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। अब बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, जब एक सेलर होता है, ठीक है, जब एक सेलर अपना प्रोडक्ट किसी भी बायर को बेचेगा, यानी ठीक है, तो अगर ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है तो ये सेलर को हम लोग क्या कहेंगे अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में, सप्लायर, और बायर बिकम कस्टमर। ये हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लोग सप्लायर एंड कस्टमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कैश। लेकिन जब यही सप्लायर और यही कस्टमर में जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ जाएगा, क्रेडिट मतलब कस्टमर ने कहा सर मैं पैसा अभी पे नहीं कर सकता, तो जब एक पैसा क्रेडिट में पैसा पे नहीं कर सकता तो सप्लायर बिकम क्रेडिटर, ठीक है, और कस्टमर बिकम डेटर। यानी ये डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप बन जाएगा। और जब यहाँ पर सप्लायर ने बोला कि सर मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन आप एज अ प्रोमिसरी नोट बना के दीजिए। अच्छा, ये भी प्रोमिसरी नोट अगर, ठीक है, अगर मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर ये प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ सप्लायर बनाएगा तो वो बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, और अगर वही प्रोमिसरी नोट कस्टमर बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमिसरी नोट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, सप्लायर बनाता है, एंड कस्टमर क्या बनाता है, प्रोमिसरी नोट बनाता है। तो यानी यहाँ पर अभी ट्रांजेक्शन किसके बारे में बात करें, बिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सप्लायर है जो बिल बनाएगा वो हो जाएगा ड्रॉवर, एंड कस्टमर बिकम ड्रॉवी। यानी यहाँ पर कौन सा रिलेशन हो गया, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का रिलेशन हो गया। यानी अब हमें क्या करना है, अब ये क्या बनाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया, क्या बनाने वाला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना है। क्या बनाने वाला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमने डिस्कस तो कर लिया बिल ऑफ एक्सचेंज बनने वाला है, लेकिन कैसे बनता है वो चीजें हमें आज यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से हमको फ्रेमवर्क करना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से बनाना है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एक बॉक्स क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, स्क्वायर टाइप का बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है। उस बॉक्स के सबसे टॉप पर आप लिखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको पहले ही लेक्चर के पहले सेंटेंस में बताया था हम एक बिल बनाते हैं इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक से ज्यादा बिल बनाएंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फिलहाल एक बिल बनेगा इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, ठीक है। कुछ लोग अंडर एस्टिमेट मत करो कि या कंफ्यूज मत हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है। एक बिल है तो बिल ऑफ एक्सचेंज, एक से ज्यादा बिल बना रहे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो पार्ट आपको पता है। तो राइट हैंड साइड में जैसे हम लोग लेटर लिखते थे, फॉर्मेट ट्रेडिशनल लेटर लिखते थे, वैसे ही यहां पर भी करना है। ट्रेडिशनल लेटर में कौन बना रहा है बिल, ड्रॉवर मेक्स द बिल। हु इज द मेकर ऑफ द बिल, ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द बिल। तो यहां पर ड्रॉवर का नाम आएगा, ड्रॉवर का एड्रेस आएगा एंड डेट ऑफ द बिल आएगा। क्या बोला मैंने, ड्रॉवर का नाम आएगा, ड्रॉवी का नाम आएगा, नहीं आएगा, ड्रॉवर का नाम आएगा, ड्रॉवर का एड्रेस आएगा एंड डेट ऑफ द बिल आएगा। यानी जिस दिन बिल बना, हमने क्या कर देते हैं, सपोज मैं लेटर लिख रहा हूं तो मेरा नाम, मेरा एड्रेस और आज की डेट, वैसे ही ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ द बिल, यानी जिस दिन बिल बनाया जा रहा है उस दिन। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। उसके इक्विवेलेंट में दो चीजें, एक बनाना है आपको स्टैम्प। स्टैम्प बनाने के लिए आपको चौकोन बनाना पड़ेगा, बॉक्स बना के आप स्टैम्प लिखोगे और उसके नीचे उसका अमाउंट। अभी कहीं कहीं पर अमाउंट आप क्या करोगे, फिगर में लिखना, अभी अमाउंट फिगर में। अब दो चीजें, ये अमाउंट का कॉलम आप नीचे भी बना सकते हो, इस पैराग्राफ के नीचे भी बना सकते हो। तो देयर आर टू ऑप्शंस, इधर आप अमाउंट ऊपर लिखो या अमाउंट आप नीचे लिखो, डजेंट मैटर, दोनों का फॉर्मेट सेम है। कुछ टीचर ऊपर लिखाते, कुछ टीचर्स नीचे लिखाते, दोनों ही सही है, कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर गलत है या सही है, नहीं, दोनों तरीका सही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है।
नाउ उसके बाद जहां पे ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, व्हेन देयर आर ओनली टू पार्टीज, कितनी पार्टीज बोला मैंने, व्हेन देयर आर ओनली टू पार्टीज। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जब सिर्फ दो पार्टी रहेगी तो क्या करने का। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपको। ठीक है, पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन में ड्रॉवर एंड ड्रॉवी सिर्फ दो लोगों का नाम दिया रहेगा, कितने लोगों का नाम दिया रहेगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, सिर्फ दो लोगों का नाम लिखना है, तो क्या करोगे, डैश। अच्छा सर ये डैश क्या है, अब यहां पे आपको डेज या मंथ्स, डेज या मंथ्स, मान लो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी ने एक महीने का ट्रांजेक्शन लिया किया, एक महीने के लिए बिल बना रहे, तो 1 मंथ, तो 1 कैसे लिखोगे, ONE, 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज, अभी कितने रुपए के लिए बना रहे, तो वो यहां पर आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद ओनली, कॉमा, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, रिसीव्ड, अंडरस्टूड। ये एक सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे एक सेंटेंस को वापस में बोलता है, जब ड्रॉवर एंड ड्रॉवी सिर्फ दो पार्टीज है, कितनी पार्टीज है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी कितनी पार्टीज है, दो पार्टीज है, एक का नाम ड्रॉवर दूसरे का नाम ड्रॉवी है, तो ड्रॉवर बिल कैसे बनाएगा, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ड्रॉवर ने 5,000 रुपए के लिए बिल बनाया 2 महीने के लिए, तो 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज 5,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ड्रॉवर ने ड्रॉवी के ऊपर 15 दिन के लिए बिल बनाया, तो 15 days आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, कितने रुपए के लिए वो आप मेंशन कर सकते हो। ड्रॉवर ने ड्रॉवी के लिए 3 दिन का बिल बनाया 3,000 रुपए के लिए, तो 3 days आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज 3,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ड्रॉवर ने ड्रॉवी के लिए 15,000 रुपए का बिल बनाया एक महीने के लिए, तो 1 month आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली 15,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, अंडरस्टूड। यानी जहां पर ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दो पार्टीज दिए, आपको इस तरीके से सेंटेंस को क्या करना है, फ्रेमवर्क करना है। जहां पर आपको ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई का नाम दिया हो, यानी यहां पर कितनी चीजें, 3। सर आपने तो बताया था सर पेई और ड्रॉवर दोनों सेम हो सकते हैं, यस मैंने ये भी बताया था कि ड्रॉवर एंड ड्रॉवीज दोनों से, ड्रॉवर एंड पेई दोनों सेम हो सकते हैं, तो जहां पर वो सेम है वहां पर ये वाला ट्रांजैक्शन लग जाएगा। लेकिन कहीं पर पेई का नाम दिया रहता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया था कि आपको मैंने सेल किया, सेल करने के बाद आप एक महीने का बिल बनाया, बिल बनाने के बाद आप मुझसे पैसा, आप मुझे पैसा देने के लिए आए, लेकिन मैं वहां पर अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं, आपने मुझे कॉल किया, तो मैंने बोला कि एक काम करो तो आप रिसेप्शन पे पैसा दे दो, यानी आपने मेरे ऑर्डर पे क्या किया, सामने वाले को पैसा देकर चले गए, इसे कहते हैं पेई का ट्रांजेक्शन। तो कैसे करोगे, सेम, डैश डेज आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, सर डेज और मंथ्स दिया रहेगा तो मंथ्स और डेज दोनों लिख सकते हो आप, यहां पर मंथ भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 months आफ्टर डेट और 15 days आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू, अब यहां पर आ जाएगा पेई का नाम, किसका नाम आएगा बेटा, पेई के नाम आ जाएगा, पेई, पेईज नेम। ठीक है, अलॉन्ग विथ हिज एड्रेस या हर एड्रेस, उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, पे टू। ठीक है, दोनों का नाम, उसका पेई का नाम और एड्रेस आ जाएगा, और हिज और हर, अब अभी अपने को देखना पड़ेगा कि वो हिज है या हर है, यानी अगर किसी लड़के का नाम या मैन का नाम रहेगा तो हिज आएगा, लड़की का नाम रहेगा तो हर आ जाएगा। तो डैश डेज आफ्टर डेट पे टू सो एंड सो और हर ऑर्डर या हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज, अब वो कितना रुपया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ओनली, कॉमा, फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यानी इस तरीके से आपका क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर दो ही चीजें आपको मेंशन है, सिर्फ ड्रॉवर ड्रॉवी दिया रहेगा या ड्रॉवर के साथ पेई का नाम भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया रहेगा। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, क्या बोला मैंने, डैश डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, डैश डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बस थोड़ा सा क्या करना आपको, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हमारे इसमें क्या दिया है। तो क्या दिया देखो,
डैश डेट आफ्टर डेट, अब यहाँ पर आफ्टर डेट में डेज या वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है, बट यू कैन मेंशन कि आप लोग को मेंशन कर सकते हो। पे, अभी किसको पे करना है, यहाँ पे डायरेक्टली नाम दिया है कि अगर पे ही कर, देखो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पे। उसके बाद डैश ऑफ द इज ऑर्डर, यानी पीरियड ऑफ द बिल हमने ऊपर मेंशन कर दिया, और किसके ऑर्डर पे, यानी नाम और एड्रेस वगैरह, और इज और द सम ऑफ रुपीज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या करते थे, ड्रॉवर ड्रॉवी का हो गया, तो ड्रॉवर यहाँ पे नाम लिखा, उसने एड्रेस लिखा, उसके बाद उसका डेट आया, तो उसके साइमल्टेनियसली नीचे उसका सिग्नेचर भी आएगा। एसडी मतलब था सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर, वहां पे ड्रॉवर का सिग्नेचर तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको क्वेश्चन में नाम दिया है, तो आपको वो ड्रॉवर का नाम ही लिखना पड़ेगा। एक्चुअल प्रेजेंट लाइफ में क्या होता है कि अगर सपोज मैं ड्रॉवर हूं, आप ड्रॉवी हो, तो मैं जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा तो मैं राइट हैंड साइड में क्या करूंगा, अपना सिग्नेचर करूंगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रॉवर का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस आ जाएगा। क्या बोला मैंने, ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस आ जाएगा। अब ये जो वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कौन सा ज्यादा बचा है। ये वाला पार्ट आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, इसके बीच में भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग कि आपको कहां से लिखना है, कहां पर आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा। सबसे पहले इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप इसको लिखोगे एक्सेप्टेड। क्या लिखोगे, एक्सेप्टेड। अब मुझे बताओ कि ड्रॉवर और ड्रॉवी में बिल कौन एक्सेप्ट करता है, तो बोलेगा सर ड्रॉवर और ड्रॉवी में ड्रॉवी इज गोइंग टू एक्सेप्ट द बिल, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड के नीचे नाम भी किसका आएगा, ड्रॉवी का नाम आएगा। किसका नाम आएगा बेटा, ड्रॉवी का नाम आने वाला है। अंडरस्टूड, यहाँ पे किसका नाम आएगा, ड्रॉवी का नाम। उसके बाद डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, यानी जिस दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया, यानी सपोज मान लो मैं ड्रॉवी हूँ, मैं कौन हूँ, ड्रॉवी हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्टेड लिखूंगा। एक बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास बना, मैंने उसको एक्सेप्टेड लिखा। एक्सेप्टेड करने के बाद क्या लिखूंगा, सिग्नेचर करूंगा और उसके नीचे मेरी डेट डालूंगा। जैसे आज डेट है 29/6/2020, इस तरीके से। तो अब मैं तो यहाँ पर ड्रॉवी का नाम लिखूंगा, एक्सेप्टेड के नीचे क्या लिखूंगा, ड्रॉवी का नाम और डेट, क्योंकि सिग्नेचर के बाद हम क्या करते हैं, डेट मेंशन करते हैं, इसलिए यहाँ पर डेट भी लिखना पड़ेगा कि किस दिन मैंने वो बिल क्या किया है, एक्सेप्ट किया हुआ है। अंडरस्टूड, इसमें कोई डिफिकल्टी, फॉर्मेट में आपको कोई डिफिकल्टी फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे सर एक्सेप्टेंस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस इज दिस, तो अब हम लोग एक्सेप्टेंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश में करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस, जनरल एक्सेप्टेंस, और एक होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वर्ड जनरल से आपको क्या चीज समझ में आता है। जनरल का मतलब आपने आज तक क्या समझा था, नॉर्मल, तो वही चीज है यहाँ पे जनरल एक्सेप्टेंस मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मल एक्सेप्टेंस है। अब नॉर्मल एक्सेप्टेंस मतलब क्या, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या चीजें कंटेंट रहेगी, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवी का नाम, पे का, उसके बाद पीरियड मेंशन रहना चाहिए, फिर डेट ऑफ बिल होना चाहिए, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक अमाउंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी क्या नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पर किसी भी तरीके का स्पेशल कंडीशन नहीं है, स्पेशल कंडीशन नहीं है। अगर यहाँ पे देर इज नो स्पेशल कंडीशन तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरल एक्सेप्टेंस। अरे जहां पर स्पेशल कंडीशन आ गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड। जहां पर स्पेशल कंडीशन आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्पेशल कंडीशन 5 तरीके से ला सकते हैं। कितने तरीके से, 5 तरीके से। पहला, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय टाइम, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय प्लेस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय अमाउंट, ठीक है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय पार्टीज। ठीक है, ये सारी चीज आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, तो आपको वैसा दिक्कत नहीं आने वाला। यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ वो सारी चीजें आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, आपको ईच एंड एवरी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय कंडीशन। ठीक है, अब जहां पर आप मतलब समझ लीजिए ड्रॉवर ड्रॉवी के अंदर है, ड्रॉवर ने ड्रॉवी के नाम पे बिल बनाया, ड्रॉवी के पास गया, ड्रॉवी भाई साहब ये लो आपका बिल एक्सेप्ट करके दो। ड्रॉवी एक्सेप्ट करने के टाइम पे बोल रहा है सर मैंने आपसे वादा किया था 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। अब 30 डेज का यहाँ पर ध्यान दो कि आपका एग्रीमेंट यानी आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कितने दिन के लिए बना है, 30 डेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ड्रॉवी ने एक रिक्वेस्ट की है,
या ऐसा बोल सकते हैं खुशखबरी दी है, वो एक जगह पे बोल रहा है सर मैं 15 दिन में बिल का पैसा दे दूंगा, ओके। कोई बोलेगा सर मैं 45 डेज में दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनने के बाद आप अपनी कंडीशन पुट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वहां पर 40, तो एक्सेप्टेड ड्रॉवी का सिग्नेचर, ड्रॉवी वहां पर नीचे लिखेगा कि एक्सेप्टेड फॉर 45 डेज, एक्सेप्टेड फॉर 15 डेज। तो यहाँ पर उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया है पीरियड ऑफ बिल में। तो जहां पे पीरियड ऑफ बिल में मॉडिफिकेशन होगा, पीरियड ऑफ बिल में मॉडिफिकेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय टाइम। अब यहां पर अगर प्लेस में, नाम से मालूम पड़ा प्लेस में मॉडिफिकेशन है, एड्रेस ही चेंज कर दिया गया है, तो अमाउंट में चेंजेस है। मान लीजिए उसने बिल बनाया 10,000 रुपए का, अब मैं 10,000 रुपए का बिल ड्रॉवी के पास लेकर आया, ड्रॉवी ने उस बिल को साइन एक्सेप्ट करने के टाइम से पहले बोला सर ये लो 5,000 रुपया, यानी 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए उसने कैश दे दिया, तो क्या वो बिल 10,000 के लिए बनेगा? नहीं, वो बिल कितने के लिए बनेगा? 5। तो मैं क्या करूंगा, वो बिल फाड़ के फेंक दूंगा, फिर जाऊंगा फिर नया बिल लाऊंगा फिर वापस लेकर आऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड करने के बाद नीचे लिख देगा वो एक्सेप्टेड फॉर 5,000 रुपीज ओनली, यानी सिर्फ कितने रुपए के लिए एक्सेप्ट कर रहा है? 5,000 रुपए के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स इट। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर। इसी तरीके से पार्टीज एंड कंडीशन आता है। क्या आता है बेटा? पार्टीज एंड कंडीशन आता है। देखो पहला मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, पहला मैंने आपको एक्सप्लेन किया जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस में क्या बताया, व्हेन द ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल ड्राफ्ट विदाउट एनी चार्जेस और कंडीशन, यानी जब जहां पे कंडीशन ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? जनरल एक्सेप्टेंस। उसको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, यहाँ पे जहां पे कंडीशन डाला गया नहीं है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में मैंने क्या बताया, जहां पे सर्टेन क्वालिफिकेशन होता है, या जहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कोई स्पेशल कंडीशन डालते हैं, स्पेशल कंडीशन या मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अंडरस्टूड। अब आपके क्या आगे मैंने क्या एक्सप्लेन किया, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है टाइम के हिसाब से, यानी जब आप क्या करते हो, चेंजेस इन टेनर और टर्म ऑफ द बिल, यानी पीरियड में जो चेंजेस होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का बिल 15 में बना रहा है, 45 दिन में, तो जब हम लोग टाइम पीरियड में मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा क्वालिफाइड बिल एज अ टाइम हो जाएगा। जहां पे प्लेस, when drawee mention that the bill will be payable at a particular place only, इट इज नोन एज, यानी जहां पर वो बोलेगा कि आप मेरे घर पे आके पैसा लेके जाओ या मैं आपके यहाँ पर आके पैसा लेके जाऊंगा, तो ये हमारा ऑलरेडी मेंशन्ड है, यानी जो एड्रेस मैंने उस बिल पर मेंशन किया हुआ है वो उसका टेंशन नहीं। लेकिन बिल का पैसा देने के लिए वो किसी थर्ड पार्टी, यानी मैंने बिल बनाया मुंबई में, लेकिन बिल का पैसा लेने के लिए आपको नांदेड़ आना पड़ेगा, तो नांदेड़ इज अ स्पेसिफाइड प्लेस, जहां पे मॉडिफिकेशन हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड एज अ प्लेस। उसके बाद क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, यानी जहां पे अमाउंट की मॉडिफिकेशन देता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया 10,000 रुपए का बिल बनाया था, बिल का जैसे एक्सेप्ट करने का टाइम आया तो ड्रॉवी ने 5,000 रुपए मुझे दे दिया, तो बाकी का बिल कितना बचा? 5,000। तो 5,000 रुपए विल बी द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ अ अमाउंट हो जाएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद क्वालिफाइड एज टू अ पार्टी, मतलब when the drawee is not ready to pay the amount of the bill to the payee named in the bill, it is known as qualified acceptance as to party। मतलब जहां पर ड्रॉवी ही रेडी नहीं है, ड्रॉवी इज नॉट रेडी टू पे द अमाउंट, यानी जहां पर ड्रॉवी पैसा देने से मना करता है, जहां पे ड्रॉवी पैसा देने से मना कर, when the drawee is not ready to pay the amount of the bill to the payee named in the bill, it is known as qualified acceptance as to party। अब इसको मैं आपको सिंपल करने के लिए ए बी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश मैं आपके लिए करता हूं, ठीक है। मान लो बाबू भाई, राजू भाई और श्याम हेरा फेरी, ठीक है। राजू ने बिल बनाया श्याम के नाम पर, और इसका मतलब राजू इज ड्रॉवर एंड श्याम इज ड्रॉवी। कोई डिफिकल्टी? अब श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, इनका जो बिल था 10,000 रुपीज के लिए था, 3 मंथ्स का बिल था, देयर इज नथिंग टू वरी। अब बिल बनाने के टाइम पे श्याम ने कहा कि ठीक है सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रेड हो गया, एक्सेप्टेंस का हो गया। राजू ने कहा कि भाई एक काम करना, ये पैसा है ना तू किसको देना? बाबू भैया को दे देना। तो बिल में उसने कैसे मेंशन किया? 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू बाबू भाई और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसिप्ट। ऐसा कंडीशन उन्होंने लिख कर दे दिया, एक्सेप्ट भी हो गया। अब श्याम इज नॉट रेडी टू पे दी बाबू भाई, क्योंकि दोनों का 56 का आंकड़ा है। क्या कहा मैंने? दोनों में दुश्मनी है। बाबू भाई
ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, दुश्मनी है। बाबू भाई और श्याम दोनों की दुश्मनी। अब श्याम बोला मैं बाबू भाई को पैसा देने वाला नहीं हूं, तो यहां पर द ड्रॉवी इज नॉट रेडी टू पे द अमाउंट टू पे, तो इन दैट केस इसी को बोलेंगे क्वालिफाइड टू द पार्टीज। अंडरस्टूड, सिंपल, ऐसा हम लोग समझते हैं। प्रैक्टिकल से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर सेकंड होता है क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। क्या होता है बेटा, कंडीशन। कंडीशन मतलब जहां पे ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों में से एक कोई स्पेशल कंडीशन पुट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड एज टू ए कंडीशन। व्हेन द ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड बाय ड्रॉवर, इट इज नोन एज क्वालिफाइड। कभी कभी ड्रॉवी कंडीशन डालता है, कभी कभी ड्रॉवर कंडीशन डालता है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, हमारा बिल क्वालिफाइड होता है। तो आई थिंक आपके इसमें इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं क्या करता हूँ, सम सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, और इससे रिलेटेड कुछ और सम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसके अलावा एक्सरसाइज के सम सॉल्व करें तो भी चलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, आफ्टर डेट द जनरल, ये जनरल एक्सेप्टेंस का सम है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। तो बेटा ड्रॉवर का नाम कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, एंड डेट ऑफ द बिल। चेक करो डेट ऑफ द बिल कितना है, 3 जून। तो देखिए 3 जून यहाँ पर भी उसने मेंशन किया, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में नीचे आएगा। तो ड्रॉवी का नाम कहाँ पर आएगा, राइट हैंड साइड में नीचे आएगा। देखो टू ड्रॉवी का नाम आया, उसका पूरा का पूरा एड्रेस आ गया। अंडरस्टूड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या आएगा, ये साइड में ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का क्या आएगा, नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, और उसका डेट ऑफ द बिल आएगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर मेंशन किया है। ये उसका नाम हो गया, ये उसका एड्रेस हो गया, एंड ये हो गया उसका डेट ऑफ बिल। अंडरस्टूड। इसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्टैंप लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा अमाउंट ऑफ अ बिल। क्या आएगा बेटा, अमाउंट ऑफ द बिल, बिल का अमाउंट क्या है। ठीक है, तो देखो बिल का अमाउंट आपको क्या दिया है, 44,500 आपको यहाँ पर देखो मेंशन किया है, 44,500। तो वही चीज यहाँ पर 44,500। अब फॉर्मेट में क्या था, सबसे पहला था 3 मंथ्स आफ्टर डेट। अब ये 3 किधर से आया, देखो टेनर ऑफ द बिल कितना दिया है, 3 मंथ्स। इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ अ बिल। तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी थी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। तो पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ रुपीज 40,500 ओनली। देखो यहाँ पर उसने पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो वर्ड में लिखना है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इट इज इजी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, ड्रॉवर का सिग्नेचर, जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पर क्या आएगा, ड्रॉवर का सिग्नेचर आएगा। तो सिग्नेचर के लिए SD लिखा, और यहाँ पर उसका क्या लिखेंगे, नाम लिख देंगे। अब मैंने ये बात बताया था, ये वाला पार्ट आप क्या लिखोगे, आपको जगह यहाँ पर ज्यादा लगती है तो यहाँ पर लिखो, आप इसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ पर ज्यादा सुटेबल लगता है। लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक्सेप्टेड ऐसा करो, आप ऐसा डबल डॉट भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आप उसको डबल ऐसा लाइन भी कर सकते हो। तो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड करने के बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद क्या आएगा, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी नेम, क्या आएगा, ड्रॉवी नेम, और उसके बाद आएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आपने कौन सा बिल को, कौन से दिन को एक्सेप्ट किया, वो डेट आपको वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 जून को आपने यहाँ पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोला है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल तरीके का समय, 5 मार्क का समय, और हर साल ये पूछा जाता है। तो इट इज वेरी इजी, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते बेटा हम लोग। यहां पर आपको ड्रॉवर भी दिया है, ड्रॉवी भी दिया है, और इसके अलावा देखो पेई का नाम भी दिया है। तो कैसा करेंगे, डैश डेट आफ्टर डेट पे टू पेई, और उसका एड्रेस, और ही इज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यानी ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई का सीन तो आपको समझ में आ गया। आपको अमाउंट भी दिया, टर्म भी दिया, डेट ऑफ बिल भी दिया, डेट ऑफ एक्सेप्ट, यानी यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट बनाने के बाद इस साइड में क्या आएगा, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्टैम्प, और उसका अमाउंट आ जाएगा। कितने दिन के लिए बिल था, 90 डेज हमने रीड किया था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डेज, टर्म्स ऑफ द बिल 90 डेज, डेट ऑफ बिल और उसका एक्सेप्टेंस था। तो वो सारी चीज हमको यहाँ पर मेंशन करनी है, और इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको मेंशन। अच्छा, मेरे एक सजेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, सजेशन ये रहेगा कि ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी वर्ड आप मिसिंग मत करना।
अगर कोई भी वर्ड आपका गलत हो जाता है, क्योंकि एक सेंटेंस और एक सेंटेंस आपको आराम से अच्छे से करना है, क्योंकि अगर इस सेंटेंस में यहाँ का वहां कुछ हुआ तो यहाँ पे मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन ये रहेगा कि ये सेंटेंस आप अच्छी तरीके से करो। उसके बाद देखो क्या दिया है, थर्ड वाला भी ऐसे ही है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अनुराधा पाटिल 37A आईसीसी टावर गोरेगांव मुंबई। ठीक है, ड्रू अ बिल, ड्रू अ बिल मतलब बिल बनाया। तो ये जो हो गया वो किसका एड्रेस हो गया बेटा, ड्रॉवर। किसका नाम हो गया ये, ड्रॉवर। ड्रॉ अ बिल ऑन 23 जनवरी, इन्होंने बिल कब बनाया, 23 जनवरी को बनाया, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ बिल। क्या बोला बेटा, डेट ऑफ बिल। देखो सेम चीज दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। ड्रॉवर का नाम भी दिया, उसका एड्रेस भी दिया और डेट ऑफ बिल भी दिया। फॉर कितने महीने के, कितने रुपए के लिए बनाया, 57,450, तो उसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ बिल। क्या बोलेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट। वॉज ड्रॉन फॉर 2 months, कितने महीने के लिए बनाया, 2 महीने के लिए, तो ये 2 महीना आपका क्या हो जाएगा बेटा, पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पीरियड, यानी टेनर ऑफ द बिल। आफ्टर साइट, आफ्टर साइट ऑन शांति विश्वकर्मा, किसके नाम पे बना रहा है, शांति विश्वकर्मा नंबर 43 भोसले नगर सोलापुर। ठीक है, तो ये जो पार्टी है जिसके नाम पर उसने बनाया है वो पार्टी हो जाएगी ड्रॉवी। तो ये ड्रॉवी का नाम दिया है और ड्रॉवी का एड्रेस आपको मेंशन करके दिया है। ठीक है, अब पेबल किसको कह रहा है बेटा, पेबल टू श्यामला काटे नासिक, यानी ये पार्टी क्या हो जाएगी हमारी, पेई। देखो सेम चीज दिया, लेकिन हमको क्या किया, सिर्फ अलग अलग चीजें करके दिया है। और उसके बाद द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27 जनवरी 2020, तो ये हो जाएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी सारी चीजें हमारी सेम थी, सिर्फ क्या कर दिया था, सेंटेंस वाइज दिया था, बाकी उसमें कोई भी चेंज नहीं है। देखो कोई चेंजेस नहीं है, आराम से आप सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो आफ्टर साइट यानी आफ्टर साइट एक सेंटेंस के तौर पे दिया, आपको उसके हिसाब से मेंशन करना है। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज आप आराम से बना सकते हो, ट्राई करो, इट इज मच इजियर, सबसे ज्यादा इजी होता है फॉर्मेट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको अच्छी तरीके से करोगे, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ करना, करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन इसलिए करें ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखिए, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट, यानी अब अमाउंट के हिसाब से हमने बताया था, 5 तरीके से बताया था मैंने, प्लेस बताया था, टाइम बताया था, ठीक है, अमाउंट बताया था, उसके बाद कंडीशन के हिसाब से बताया था, पार्टी, तो उसमें से अभी एक आया अमाउंट वाला। अब इसको भी हम लोग डिकोड करते हैं। सबसे पहला, मिस्टर अमोल सने 42 गंगाधाम एमजी रोड रत्नागिरी, तो ये जो एड्रेस दिया है, ये एड्रेस किसका है, ड्रॉवर, ड्रॉवर का एड्रेस है, नाम वगैरह सब कुछ दिया है। ड्रॉज ऑफ 45 डेज, कितने दिन का बिल बना रहा है, 45 डेज, तो ये 45 डेज को अपन क्या बोलेंगे बेटा, टेनर, टेनर मतलब पीरियड ऑफ अ बिल। बिल ऑन किसके नाम पे बना रहा है, मिसेस सागरिका माने 345 कुमटेकर रोड पुणे, तो ये जो नाम दिया है सागरिका मैडम का, तो ये सागरिका क्या हो जाएगी, ड्रॉवी हो जाएगी हमारी, कौन हो जाएगी, ड्रॉवी, और उसका नाम एड्रेस दिया है। कितने रुपए का बिल बना बेटा, 18,750 रुपीज का बिल बनाया है, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल। कब बनाया है, देखो वहां पर देखो बिल का डेट दिया 1 मार्च 2020, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल। विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन, कौन से दिन को उसने एक्सेप्ट किया, देखो एक्सेप्टेड ऑन, किस दिन को उसने एक्सेप्ट किया है, तो इसको बोलेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अंडरस्टूड। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, फॉर 15,000 ओनली, अरे बिल तो बनाया आपने 18,750 का है, लेकिन मैडम एक्सेप्ट कितने का कर रही है, 15,000 रुपीज का कर रही है, तो ये 15,000 हो जाएगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस में क्या फर्क आ जाएगा, बताता हूं। बाय मिसेस सागरिका माने, इसका मतलब आपको क्या करना है, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल आपको मेंशन करना है, स्टैम्प लिखना है और 18,750 का अमाउंट लिखना है।
कितने दिन का बिल था? 45 डेज का बिल था, तो 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी, क्योंकि यहाँ पे पेई का नाम नहीं है, पे टू ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ रुपीज 18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, जो सेंटेंस हमने किया था। उसके बाद ड्रॉवर का नाम आ जाएगा, ड्रॉवर का सिग्नेचर के साथ, टू मिसेस सागरिका माने ड्रॉवी का पूरा नाम आ गया। अब मैंने क्या बताया था? एक्सेप्टेड, जहां पे अमाउंट बोला वहां पे क्या लिखोगे? एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली। अगर यहाँ पे डेज दिया रहता तो एक्सेप्टेड फॉर 45 डेज ओनली ऐसा लिखते थे। सिग्नेचर सागरिका माने और उनका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा, दैट्स इट। यानी सिर्फ कहां पर आपका चेंजेस हो गया? आपका चेंजेस हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये हो जाएगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये क्वालिफाइड, यानी अगर आपने स्पेशल कंडीशन डाला तो उस स्पेशल कंडीशन को आपको एक्सेप्टेड के बाजू में लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? देखो अभी यहाँ पर एज टू टाइम दिया है, तो आप इसको डिकोड कर लेना, ये आप क्वेश्चन पूरा पढ़ना। और यहाँ पर देखिए स्पेशल कंडीशन में क्या दिया है? द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 months। अरे यार, लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो एक्सचेंज फॉर 1 month था, मतलब आप बिल कितने महीने के लिए बनाने के लिए बोल रहे हो? 1 महीना, लेकिन आप एक्सेप्ट कितने महीने के लिए कर रहे हो? 2 महीना। तो मैंने आपको बताया था कि डेज में चेंजेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखो एक्सेप्टेड फॉर 2 months, सम इज सेम, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है। ठीक है, डिमांड बिल, डिमांड बिल क्या होता है बेटा? जब मैं डिमांड करूंगा तब, यानी भाई तू पैसा लेकर चले जा, तू मेरा माल लेकर चले जा, सिर्फ हम बिल बनाएंगे, लेकिन भाई उसने कमिटमेंट नहीं दिया कि मैं कब भी पैसा मांगूंगा या कब पैसा दे सकता हूं। सॉरी, ड्रॉवी ने पैसा बोला कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, कब दूंगा नहीं मालूम। ड्रॉवर बोला ठीक है मैं तेरे को माल तो बेच दूंगा, लेकिन एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं तेरे से पैसा मांगूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे पैसा मांगूंगा। तो ये कंडीशन को कहते हैं डिमांड बिल। क्या कहते हैं बेटा? डिमांड बिल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस डिमांड बिल में अमाउंट मेंशन होगा? ऑब्वियसली मेंशन होगा। क्या इस बिल में डेट ऑफ बिल होगा? होगा। एक्सेप्टेंस होगा? होगा। लेकिन क्या इसमें पीरियड ऑफ द बिल मेंशन है? नहीं। मान लीजिए मैं आपको आज माल बेचा 10,000 रुपए का और डिमांड बिल बना दिया, मुझे कल जरूरत पड़ गई, मैं आपको बोलूंगा 10,000 रुपया पहुंचा दो, डिमांड 1 दिन का टेनर हो गया, तो मुझे पता थोड़ी ना कि मुझे कब पैसे की जरूरत पड़ेगी। डिमांड कितने दिन में करने वाला वो मुझे मेंशन तो किया नहीं है, तो हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो डिमांड के लिए किसी भी तरीके का टेनर ऑफ द बिल मेंशन नहीं होता। ठीक है, देखो ड्रॉवर का नाम दिया है, ड्रॉवी का नाम दिया, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और अमाउंट, यानी पीरियड ऑफ द बिल इज नॉट मेंशनिंग, तो इन दैट डे ऑन डिमांड। अब यहां पर हम लोग क्या लिखते थे? डैश डेज आफ्टर डेट, है ना। अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? ऑन डिमांड, पे टू माय ऑर्डर सम ऑफ फॉर द वैल्यू रिसीव, सेम कंडीशन, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर दिया भी है, पीरियड ऑफ द बिल इज नॉट मेंशन इन द डिमांड, डिमांड खत्म, डिमांड बिल। अंडरस्टूड? आपको आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अंडरस्टूड? देखो एक प्रोमिसरी नोट भी दिया है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? यहां पर देखो सेम सम को लोग ने इसमें अलग से मेंशन किया है। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इस एक्सरसाइज में आप लोग आराम से उसको कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट क्या होता है बताइए मुझे। प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय ड्रॉवी। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? ड्रॉवी। किसके नाम पर? ठीक है, ड्रॉवी बिल बनाएगा, लेकिन वो उसमें किसको प्रॉमिस कर रहा है? वो प्रॉमिस कर रहा है ड्रॉवर को। क्या प्रॉमिस कर रहा है? कि ड्रॉवर जी मैं आपको क्या करूंगा, आपका पैसा मैं दूंगा, कभी दूंगा? आफ्टर सो एंड सो डे, यानी वहां पर डेट मेंशन करेगा कब मैं पैसा देने वाला हूं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ड्रॉवी अपना नाम लिखेगा, यानी जिसने माल खरीदा है, यहां पर ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर कस्टमर अपना नाम लिखने वाला है। किसका नाम लिखने वाला है? कस्टमर। और सप्लायर का नाम यहां पर आ जाएगा बीच में। दिक्कत? ठीक है, क्या लिख रहा है वो? सब कुछ फॉर्मेट सेम है। 3 months आफ्टर डेट, वहां पर क्या लिखते थे हम लोग? पे टू मी और माय ऑर्डर। अब इस सेंटेंस को चेंज कर देंगे, अब इस कंडीशन को हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे, मैं प्रॉमिस करता हूं पे करने के लिए, ड्रॉवर का नाम और हर या हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज, बाकी सेम। यहां पर क्या कह रहा था? ड्रॉवर कहता था मुझे दो या मेरे ऑर्डर पे दो। अब
ड्रॉवी क्या बोल रहा है, यानी जो कस्टमर है वो क्या बोल रहा है, मैं रेडी हूं पैसा देने के लिए आपको, मैं रेडी हूं पैसा देने के लिए आपको या आपके ऑर्डर पर इतना इतना पैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ठीक है, इतने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आई थिंक आप लोग इतना करिए, इसके बाद की टर्मोलॉजी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।